हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन के आगे के टॉपिक में। आपने देखा था कि जो उत्सर्जन अंग होते हैं वो हमारे किडनी होती है। किडनी की जो शेप होती है वो सेल के बीज के आकार की संरचना होती है ना। तो किडनी हमारे क्या होते हैं, मूल उत्सर्जन अंग होती है जो खून को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाने का काम करते हैं। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी कि किडनी की आंतरिक संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन की संरचना। देखिए, किडनी की आंतरिक संरचना यानी कि आंतरिक मतलब अंदर के भावों को अध्ययन करने के लिए हमें करना क्या होगा। पहले क्या करना होगा, किडनी को लेना होगा और किडनी को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। उसकी जो लंबाई में होती है उस लंबाई में उसको क्या करते हैं, काटते हैं और इस तरह किडनी जो होती है वो दो फ्लक में अलग हो जाती है। ठीक है ना। अब जो दो फ्लक में किडनी अलग होती है, फिर उसकी आंतरिक संरचना का हम लोग निरीक्षण करते हैं। जब निरीक्षण करते हैं तो बहुत सारे पार्ट हमको दिखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर की तरफ किडनी जो होती है, उस किडनी की सबसे बाहर की तरफ छिलके के आकार की या छिलके की भांति संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिनल कैप्सूल कहते हैं। यानी कि प्रत्येक किडनी के चारों ओर बाहर की ओर, ठीक है, छिलके की भांति एक संरचनाएं होती है जिसे हम लोग रिनल कैप्सूल कहते हैं। जस्ट रिनल कैप्सूल के नीचे की ओर कुछ भाग पाई जाती है किडनी के अंदर जिसे हम लोग रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी कि रिनल कैप्सूल के इनर, ठीक है ना, इनर आपके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है और दूसरा मेडुला रीजन होता है, जिसे रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा रिनल मेडुला कहते हैं। तो रिनल जो कॉर्टेक्स होता है वो रिनल कैप्सूल के नीचे होता है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये सब क्या है, रिनल कॉर्टेक्स है। जस्ट इसके नीचे आपके क्या होता है, ये रिनल मेडुला होता है। जो रिनल मेडुला होता है, इस रिनल मेडुला में आपके त्रिभुज के आकार की देखिए कई संरचनाएं लगी हुई है। रिनल मेडुला में आपके त्रिभुज के भाग कुछ संरचनाएं लगी होती हैं जिसे हम लोग पिरामिड्स कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। इस मेडुलरी पिरामिड्स की जो संख्या होती है किडनी के अंदर आपके कितनी होती है, 8 से 18 होती है। यानी से 8 से 18 क्या होती है आपके इस मेडुलरी पिरामिड्स की संख्या होती है। ठीक है ना। ये इसका क्या है कि बेस ऑफ पिरामिड्स होता है, यानी कि जो चौड़ा भाग है वो आपके क्या है कि कैरिनल कॉर्टेक्स की ओर होता है। ये इसका क्या है, बेस वाला भाग होता है। ठीक है ना। और रिनल जो ये इसका जो सकरा भाग होता है ये रिनल पैक्ली कहलाता है। ठीक है। जो रिनल आपके मेडुला होता है या फिर मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं, उस मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में आपके देखिए रिनल कैप्सूल के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो ये मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इस मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में देखिए ये पार्ट जो है और ये जो भाग है इसमें कुछ आपके कॉर्टेक्स की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। रिनल कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो इसको पृथक करते हुए हमको नजर आ रही हैं। यानी कि रिनल मेडुला जो है या फिर मेडुलरी जो पिरामिड्स है, रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती हैं इसको क्या करती हैं, कुछ पृथक करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये जो पार्ट्स होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिनल कॉलम्स ऑफ बटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिनल कॉलम ऑफ बटनी कहते हैं। किडनी के अंदर एक छोटी सी एक जगह देखिए हमको यहाँ पर खाली नजर आ रही है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। यानी कि इस कैविटी जो होती है, कुछ जगह होती है, इससे हम लोग खाली जगह होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। पेल्विस जो है वो किडनी से एक नली बनाती है बाहर की ओर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, यानी कि मूत्र नली कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे में तो जो भी यूरिन यानी कि पेशाब का फॉर्मेशन इस किडनी के अंदर होगा, इस यूरेटर द्वारा कहाँ जाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यानी कि मूत्राशय में जाएगा। और उस मूत्राशय में जाकर क्या होगा, यूरिन जो होगा वो इकट्ठा होगा। ये चीजें तो आपने देखा था। हाइलस क्या होते हैं, जहाँ से रिनल आर्टरी प्रवेश करती है, यूरेटर एंड लिम्फेटिक जो सिस्टम होते हैं बाहर निकलते हैं, वो क्या है आपके हाइलस पार्ट है ना। ये धसा हुआ पार्ट है तो ये किडनी का क्या है, आपके हाइलस पार्ट होते हैं। देखिए जो ये किडनी की स्ट्रक्चर है ना, आंतरिक संरचनाएं, इसमें क्या है कि आपकी बहुत बारीक नलिकाओं की एक गुथी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ध्यान देना कि जो ये किडनी है, इस किडनी के अंदर आपके बहुत बारीक नलिकाओं की कुंडलित नलिकाओं की संरचना होती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जिस तरह हमने सेल्स को कहा था कि सेल्स जो होती है जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, उसी तरह ये नेफ्रॉन भी क्या है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि संरचना बनाने में भी इसकी अहम रोल होती है इस नेफ्रॉन की जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा
इसका जो मूल फंक्शन है, इस नेफ्रॉन इस पाइप की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये खून को क्या करती है, फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के फलस्वरूप गंदगी को खून से अलग करती है और यूरिन यानी कि पेशाब बनाने का काम करती है। अभी तक आपने क्या सुना कि ये किडनी की आंतरिक संरचना जो होती है वो क्या करती है, यूरिन बनाने का काम करती है। बट अब आपने क्या किया, स्टडी करने के बाद आपको पता चला कि इस किडनी के अंदर ऐसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, लगभग 10 से 12 लाख, कितनी 10 से 12 लाख आपकी ऐसी बारीक नलिकाएं होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन ही वास्तव में, ये नेफ्रॉन ही आपके क्या करती हैं, खून को फिल्टर करती हैं और फिल्टर करने के फलस्वरूप उसको उसकी गंदगी को रिमूव करती हैं ब्लड से, ठीक है ना, और यूरिन बनाने का काम करती हैं। कितनी संख्या पाई जा रही है हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन की, 10 से 12 लाख, है ना, क्या 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है इस किडनी के अंदर। और ये जो दोनों पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इतना, यानी कि ये पार्ट, ये, ठीक है ना, ये सब इधर होते हैं रिनल कॉर्टेक्स की ओर, जबकि ये जो पार्ट होते हैं ये आपके रिनल मेडुला की ओर होते हैं। क्या, रिनल मेडुला जो है उसमें होते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग नेफ्रॉन। नेफ्रॉन समझ में आया? नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाने वाले 10 से 12 लाख बारीक नलिकाएं होती हैं, जिसका मूल फंक्शन खून को फिल्टर करना यानी कि खून को छानना और यूरिन फॉर्मेशन करना यानी कि पेशाब का निर्माण करना, ये फंक्शन होता है क्या, इस नेफ्रॉन की। कितनी संख्या, 10 से 12 लाख। आइए देखते हैं हम लोग प्रत्येक नेफ्रॉन कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए प्रत्येक जो नेफ्रॉन्स है वो आपके देख रहे हैं एक कैप्सूल जैसी संरचना से स्टार्ट हो रहा है यानी कि एक प्याले जैसी संरचना से। प्रत्येक जो नेफ्रॉन्स है वो नेफ्रॉन्स आपके देखिए एक प्याले जैसी संरचना से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ऐसे, देखिए एक प्याले जैसी संरचना होती है, उसकी भाग से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक। प्रत्येक नेफ्रॉन, जितनी भी नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर पाई जाती हैं, उन सभी का आरंभ जो होता है वो एक कैप्सूल के या फिर कह सकते हैं एक प्याले की भांति संरचना से स्टार्ट होता है, इसे हम लोग बोमन कैप्सूल कहते हैं। देखिए बोमन कैप्सूल जो है, उस बोमन कैप्सूल के अंदर एक गड्ढे बनते हैं, एक खाली जगह बनती है जिसके अंदर आपको कुछ नलिकाओं की जाल मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा समझिए, देखिए ये क्या है, रिनल आर्टरी, यानी किडनी के अंदर आर्टरी आती है जो खून को लेके आती है ना। तो देखिए ये रिनल आर्टरी आई हुई है और रिनल आर्टरी से ये आपके बारीक नलिकाएं निकली हुई है, जिसे हम लोग आफ्रेंट आर्टरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, आफ्रेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। इस आफ्रेंट आर्टरियोल द्वारा जो ब्लड है वो किडनी के क्या कर रही है, इससे बोमन कैप्सूल के अंदर जा रही है। और ये जो नलिका है ना, खून की ये नलिका है, ये थोड़ी मोटी होती है और आने के फलस्वरूप यहाँ पर एक रुधिर नलिकाओं की, देखो खून की पाइपों की इस गड्ढे के अंदर, इसके गड्ढे के अंदर बोमन कैप्सूल के अंदर ये एक जाल बना रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस का। और ग्लोमेरुलस जो होती है ये जाल बनाकर इस बोमन कैप्सूल से बाहर निकलती है, रुधिर की नलिका बनाती है, जिसे हम लोग एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा में आप ठीक। अब देखिए आगे जो बोमन कैप्सूल होती है, ये बोमन कैप्सूल आगे बढ़ती है। बोमन कैप्सूल देखिए, जो बोमन कैप्सूल यहाँ पर है, ये बोमन कैप्सूल आगे की ओर बढ़ रही है और थोड़ी सी ऐठी हुई यानी कि घूमी हुई एक नलिका बनाती है। क्योंकि ये घूमी हुई नलिका आपके बोमन कैप्सूल के समीप बन रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कह रहे हैं, इससे हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित का मतलब है यहाँ पर ऐठा हुआ एक नली बन रही है, इसके समीप बोमन कैप्सूल के, इस कारण इसे हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कहते हैं। देखिए जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती है, यानी कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, ये आगे एक नली बनाती है। देखिए ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है थोड़ी चौड़ी नली बनाती है, उस नली को हम लोग आसेंडिंग लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, आसेंडिंग लिम्फ कहते हैं, ठीक है ना। आसेंडिंग लिम्फ आगे बढ़ने के फलस्वरूप एक यू शेप नली बना रही है। देखो यही नलिका तो है आपके आसेंडिंग लिम्फ बना रही है, ठीक। ये समीपस्थ नलिका आगे बढ़ रही है और बढ़ने के फलस्वरूप थोड़ी चौड़ी हो रही है और ये इस तरह ये क्या करती है, आसेंडिंग लिम्फ बनाती है ना। तो आसेंडिंग लिम्फ जो है वो आगे बढ़ने के फलस्वरूप एक यू शेप नली का फॉर्मेशन कर रही है। देखो ये यू आकार की एक नली बना रही है, देखो यहाँ घूम गई है आसेंडिंग लिम्फ और एक यू आकार की शेप की एक नली बना रही है, जिसे हम लोग हेनले लूप कहते हैं। कौन सी लूप कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं इसको, ठीक है। हेनले लूप जो होती है आगे की ओर फिर चौड़ी होती जाती है, ठीक है ना। ऐसे में
ये आगे की ओर एक और नली बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डेसेंडिंग लिम्ब जो होती है आगे क्या कर रही है, आगे बढ़ने के फलस्वरूप ये बोमन कैप्सूल से दूर एक और ऐठी हुई कुंडलित नलिका बना रही है जिसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कहते हैं। ठीक, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इस ऐठी हुई नलिका को हम लोग क्या कह रहे हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है एक डक्ट में खुलती है जिसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, यानी कि संग्रह नलिका। यानी कि ये नलिका जो होती है ये आगे जाकर एक मोटी नलिका में खुलती है जिसे हम लोग संग्रह नलिका कहते हैं। ठीक है ना। इस संग्रह नलिका में आपके कई नलिका है, देखिए ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये तो ये देखिए ये और सारे नेफ्रॉन्स भी इससे जुड़े हुए हैं, बट मैंने और नेफ्रॉन को दिखाया नहीं है, सिर्फ एक ही नेफ्रॉन को दिखाया है कि इस कलेक्टिंग डक्ट में आपके ये खुलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो नली आपकी निकलती है आपके इफ्रेंट आर्टियोल जो निकलती है इस नेफ्रॉन के ऊपर खून की बारीक नलिकाओं की एक जाल बिछी होती है। ध्यान देना कि हमारी जो नेफ्रॉन्स होती हैं उस नेफ्रॉन के ऊपर बारीक नलिकाओं की एक जाल बिछी होती है। ठीक, जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के ऊपर बारीक नलिकाओं की एक जाल बिछी होती है। ये जो देखो ये सब क्या है, ये आपको जाल ही तो नजर आ रही है, नेटवर्क ही तो नजर आ रही है। जो बारीक नलिकाओं की जाल बिछी हुई है इस नेफ्रॉन पर, इससे हम लोग क्या कहते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक, कैपिलरी का मतलब क्या है, बारीक खून की पाइप, और नेटवर्क का मतलब क्या है, जाल, और पेरी मतलब क्या है, चारों तरफ। ट्यूबुलर मतलब इस ट्यूब जो है इस नेफ्रॉन की जो बारीक इस नेफ्रॉन की जो नली है इसके चारों ओर आपके क्या कर रही है, खून की पतली नलिकाओं की एक जाल बिछी हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क आते हैं। और पुनः जो है ये नेटवर्क जाके आपके एक रिनल वेन में आपके खुल जाते हैं। किसमें, रिनल वेन में जाके ये आपके मिल जाते हैं। तो इस तरह देखा आपने कि ये हमारी नेफ्रॉन की क्या होती है, संरचना होती है। एक बार पुनः हम डिस्कस कर देते हैं। नेफ्रॉन का जो मूल फंक्शन है, ऐसी 10 से 12 लाख ये नलिकाएं पाई जाती हैं जो खून को फिल्टर करती हैं, यही खून को फिल्टर करती हैं और यूरिन यानी कि पेशाब बनाने का काम करती हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ एक प्याले जैसी संरचना से होती है जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक, बोमन कैप्सूल के अंदर एक जगह बनती है, खाली गड्ढे बनते हैं, उसमें रिनल आर्टरी से आफरेंट आर्टियोल्स निकल के आती है और एक गुच्छे बनाती है, नलिकाओं की जाल बनाती है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस से नली बाहर निकलती है जिसे हम लोग एफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं, है ना। बोमन कैप्सूल आगे अपने निकट ही एक ऐठी हुई नली बनाती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कहते हैं। ये आगे क्या करती है, असेंडिंग लिम्ब बनाती है और हेनले लूप बनाकर आपकी डिसेंडिंग लिम्ब बनाती हुई, है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाती है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलती है ना। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यूरिन को संग्रह करने का काम करती है। इसमें और देखिए नेफ्रॉन्स जुड़े हुए हैं बट और नेफ्रॉन बने नहीं हैं। तो ये इसके अलावा आपके सभी नेफ्रॉन्स के ऊपर आपके बारीक खून की पाइप की जाल बिछी होती है जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो आपने देखा कि ये किडनी की आंतरिक संरचना और किडनी के अंदर पाए जाने वाले ये बारीक नलिकाएं हैं, इनकी संख्या 10 से 12 है, 12 लाख है ना प्रत्येक किडनी के अंदर। और यही आपकी क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ बनाए जाते हैं उन उत्सर्जी पदार्थ को खून से हटाती हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। और उस यूरिन के अंदर आपके क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है और यूरिन के द्वारा ही ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है ना। तो ये चीजें होती हैं आपकी इसकी। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा।